अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम माशरती उलूम बराए जमात पंजम का बाब शशम सबक नंबर 1 जिसका उन्वान है अशिया, खिदमात और तिजारत पढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ काम करवाने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों की खिदमात लेते हैं। जैसे अगर कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर है। अगर आपने कोई चीज़ तामीर करवानी हो, जैसे अपना घर, स्कूल, कोई दुकान या कुछ भी, तो हम ममार की सहूलियत लेते हैं। अगर आपने कोई बिजली तारों का काम करवाना होता है तो हम इलेक्ट्रीशियन की सहूलियात लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी खिदमात को पेश करके उसके बदले में मुआवजा वसूल करते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर की जानिब और पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। उन्वान अशिया, खिदमात और तिजारत, गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रेड। इस सबक का हासिलात ताल्लुम है। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अशिया, गुड्स और खिदमात, सर्विसेज की तारीफ़ बयान कर सकें, अवामी और निजी अशिया और खिदमात में फ़र्क कर सकें, सारिफीन, कंज्यूमर्स और पैदा कुंदगान, प्रोड्यूसर के फ़ाल की शनाख्त कर सकें। अशिया और खिदमात सड़कें, हस्पताल, स्कूल, बिजली वगैरह की फ़राहमी के लिए टैक्सों और हुकूमती कर्ज़ों की निशानदही कर सकें। अफरात ज़र की मुख्तलिफ़ अक़साम और अशिया खिदमात की किल्लत और वजूहात बयान कर सकें। तिजारत, बरामदात और दरामदात की तारीफ़ कर सकें। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी तिजारत की अहमियत बयान कर सकें। नक़्लो हमल के बड़े ज़राए की शनाख्त कर सकें। अशिया, गुड्स। अशिया गुड्स से मुराद वो चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकें, छू सकें और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, जैसा कि फल, सब्ज़ियाँ, कलम, कॉपियाँ, दरख्त और किताबें वगैरह। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ काम, खिदमात भी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर मकान बनाने के लिए ममार, स्कूल का इंतज़ाम संभालने के लिए प्रिंसिपल और बिजली के तारों और स्विचों को ठीक करवाने के लिए इलेक्ट्रीशियन की खिदमात लेते हैं। खिदमात वो काम है जो एक इंसान अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए करता है और उनके बदले में माकूल रकम की सूरत में मुआवजा हासिल करता है। अशिया और खिदमात दो तरह की होती हैं: निजी अशिया और खिदमात, अवामी अशिया और खिदमात। निजी अशिया और खिदमात, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। निजी अशिया और खिदमात, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज वो होती हैं जो किसी शख्स या कंपनी की ज़ाती मलकियत हों। निजी अशिया और खिदमात का शोबा बराह रास्त हुकूमत की मलकियत में नहीं होता। निजी शोबा मुनाफा कमाने के लिए अशिया और खिदमात मुहैया करता है। इन अशिया और खिदमात में निजी हस्पताल, निजी स्कूल, टेलीविज़न, मवासलात, तामीरात, दवासाजी, घरेलू सनतें, काश्तकारी और दीगर बेशुमार कारोबार शामिल हैं। आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी जिसमें एक डॉक्टर है जो अपनी खिदमात दे रहा है, एक दवाखाना है जहाँ पे एक दवाखाना है और दूसरा ये एक सब्ज़ी मंडी है। 78 सरकारी अशिया और खिदमात, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों के लिए जो चीज़ें और सहूलियात मुहैया करती हैं वो सरकारी अशिया खिदमात कहलाती हैं। इनमें शाहराहें, बिजली की तरसील का निज़ाम, सरकारी स्कूल, सरकारी हस्पताल, अदालतों का निज़ाम, सफाई सुथराई के महकमे, कौमी दफ़ा, पुलिस और फायर ब्रिगेड के अदारे और दीगर बहुत सी सहूलियात शामिल हैं। हम अवामी अशिया और खिदमात के लिए बराह रास्त रकम अदा नहीं करते। हुकूमत इन सहूलियात की फ़राहमी के लिए अपने शहरियों से टैक्स की सूरत में वलवास्ता पैसे वसूल करती है। बाज़ औक़ात हुकूमत टैक्स के ज़रिए से हासिल होने वाली रकम से अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। इस सूरत में मुल्क की मईशत को रवा दवा रखने के लिए वो बैंकों, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और दूसरे ममालिक से कर्ज़ भी हासिल करती है। इन कर्ज़ों से मुख्तलिफ़ तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाते हैं। पाकिस्तान में मजमूई मुल्की पैदावार GDP का एक बड़ा हिस्सा इन कर्ज़ों को चुकाने में सिर्फ होता है। टैक्स, इनकम टैक्स, आमदनी पर टैक्स, टूल टैक्स, सड़कें इस्तेमाल करने पर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, घर, प्लॉट या ज़मीन की मलकियत पर टैक्स, सेल्स टैक्स,
اشیاء اور خدمات پر ٹیکس۔ صارف اور پیدا کنندہ، کنزیومر اینڈ پروڈیوسر، جو لوگ خدمات فراہم کرتے ہیں اور اشیاء تیار کرتے ہیں انہیں پیدا کنندگان پروڈیوسرز کہتے ہیں۔ پیدا کنندگان میں کسان اور فیکٹریوں کے مالک شامل ہیں۔ کسان فصلیں کاشت کرتے ہیں اور انہیں بیچتے ہیں۔ فیکٹریوں اور صنعتوں کے مالک خام اشیاء سے مختلف مصنوعات تیار کروا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ وہ لوگ جو اشیاء یا خدمات کے خریدار ہوتے ہیں انہیں صارف، کنزیومرز کہلاتے ہیں۔ افراط ذریعہ مہنگائی، انفلیشن۔ اسٹوڈنٹس، کیا آپ جانتے ہیں کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں تیار شدہ اشیاء اور خدمات کی مجموعی مالیت کو خام ملکی پیداوار GDP کہتے ہیں؟ افراط ذریعہ مہنگائی، اشیاء اور خدمات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی شرح کو افراط ذریعہ مہنگائی کہتے ہیں۔ مہنگائی کی ایک وجہ کرنسی کی قدر میں کبھی کمی ہوتی ہے۔ کرنسی کی قدر اشیاء اور خدمات کی مالیت سے حاصل کی جاتی ہے جسے مجموعی ملکی پیداوار گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP کہتے ہیں۔ GDP بڑھتی ہے تو کرنسی کی قدر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور GDP کم ہوتی ہے تو کرنسی کی قدر میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، جس سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ رفتار یا شدت کی بنیاد پر مہنگائی بڑھنے کے 4 اقسام ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔